यहाँ पे क्या होगा, कभी जहां तक मैंने करवाया, यहाँ तक मैंने करवाया, तो यहाँ तक हमें, यहाँ पे बस इस जगह को नोटिस कीजिए, इस जगह को, कि हमें क्या करना है यहाँ पे, कि लेफ्ट मार्जिन जहां पे डिस्टर्ब है, राइट मार्जिन इज डिस्टर्ब, सॉरी डिस्टर्ब नहीं, राइट मार्जिन इज ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन बेस लाइन्स आर डिस्टर्ब्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टेंडेंसी टू टेक रॉन्ग डिसीजन। बस इन तीन जगह से आप डिसीजन मेकिंग क्या हो सकता है वो आप बता सकते हो। अंडरस्टूड? यस उर्मिला मैम बताइए। No, sir, I just asked, I missed your few sentences. Would you please repeat what you said? मतलब कहाँ से एक बार और बताइए। Just here only, last three lines, something you said, that things. यस आई एम टेलिंग यू। अच्छा, ये जो तीन जगह मैंने कहा है, एक होता है लेफ्ट मार्जिन, एक होता है राइट मार्जिन, एक होता है बेस लाइन। ये तीनों जगह से आप किसी का, कोई भी आदमी क्या किस तरह का डिसीजन लेता है, वो रॉन्ग साइड डिसीजन है या राइट डिसीजन है, वो आप बता सकते हो। इज इट क्लियर? एंड Yes, sir. Thank you so much. हाँ, तो ये जो तीन नंबर जो एरिया है, ये तीन एरिया इज वेरी डेंजरस, एंड ऑब्वियसली ये तीन जगह पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अच्छी तरीके से एनालिसिस भी करोगे तो उस जगह पे आपको मिल जाएगा कि कौन से उम्र में वो रॉन्ग डिसीजन लिया है। ये तो एक 18 इयर्स ओल्ड लड़की है, छोटा लड़की है, तो ये लड़की कौन से उम्र में किस तरह का रॉन्ग डिसीजन लिया है वो आप बता सकते हो। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो इन बिटवीन। अच्छा, एक और चीज देखिए, यहाँ पे स्लांट्स आर फॉरवर्ड स्लांट है ना। यहाँ पे जो स्लांट है ये बहुत ज्यादा राइट वर्ड हो रहा है ना, कभी कभी सीधा है, कभी कभी सीधा है, एंड स्लांट्स आर फॉरवर्ड। तो राइट साइड में अगर स्लांट होगा तो क्या होता है, वो अपने, यहाँ पे थोड़ा ऐड कीजिए, वो अपने दिल की बात बता नहीं सकता, सॉरी बताता है बहुत ज्यादा, वो अपने दिल की बात बहुत ज्यादा बताता है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? तो मैं राइट या रॉन्ग डिसीजन ले रहा हूं, तो जो भी ये काजल जी प्लीज स्टिकर बंद कीजिए। सो मैं राइट और रॉन्ग डिसीजन ले रहा हूं, जो भी है वो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे मैं अपने दिल की बात ज्यादा बता रहा हूं सबको। तो अगर दिल की बात ज्यादा बता देता हूं एंड तब राइट एंड रॉन्ग डिसीजन लूंगा तो क्या होगा, रॉन्ग डिसीजन लेने के समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है ना उस टाइम में, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपने दिल को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता है ना, क्योंकि लेफ्ट मार्जिन सर वे भी, तो मैं अपने दिल को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ये लड़की, एंड बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, एंड ट्रॉमाटाइज्ड, उसके लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ देख के बड़ा हुआ है वो। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे मिक्स्ड हो रहा है, इस उसका कैरेक्टर बन रहा है, नोटिस कीजिए। ठीक है, अच्छा अभी हम थोड़ा ट्रेट पर ध्यान देते हैं। ट्रेट अभी तक जितना किया बहुत नॉर्मली मैंने ओवरव्यू बताया, थोड़ा ट्रेट को देखिए, यहाँ पे ट्रेट्स को देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे आगे आपको आंखों में क्या लग रहा है, दिख रहा है, लोअर जोन्स आर वेरी लॉन्ग है ना, लोअर जोन्स, इसका जो वाई है, लेटर जी है, ये बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है ना, तो इसके माइंड कहां पे पड़ा हुआ है, इसका माइंड है ऑलवेज सर्चिंग फॉर अपने डिजायर को सेटिस्फाई करना, उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, इसके ऊपर वो ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है। ठीक है, मटेरियल चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा है उसका माइंड। ठीक है, सेक्सुअल चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहा है, वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है इन सब जगह पे। तो यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिए, मिनिमम तीन जगह को देखिए, मैं दिखा देता हूं, इंटेंगल हो रहा है, देखिए ऊपर का लाइन नीचे के लाइन के साथ टच हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड? इंटेंगल हो रहा है।
यहाँ पे भी टच हो रहा है। हैव यू नोटिस्ड? तो क्या कर रहा है? मेंटली ऑफ बैलेंस। कौन सा काम आगे करना है, कौन सा काम बाद में करना है, मुझे नहीं पता। आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। उसके लाइफस्टाइल भी कंफ्यूज हो रहा है, और भी कई सारे प्रॉब्लम आ सकता है इसके वजह से। ठीक है, बहुत सारा हेल्थ रिलेटेड इश्यू ऑब्वियसली आ सकता है। दीज आर वेरी कॉमन। अंडरस्टूड ऑल? इसके साथ ऐड करेंगे अभी, देखिए लेटर डी को देखिए। मैक्सिमम जगह पे लेटर डी आर वेरी वेरी लॉन्ग, है ना, एक्सैजरेटेड साइज। लेटर डी को बहुत लंबा करके लिखा है। लेटर डी लंबा, लेकिन जहां पे जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके लेटर बी, लेटर एच, वो बहुत छोटा लिख दिया। देखिए यहाँ पे एच उतना बड़ा नहीं है जैसे जितना बड़ा लेटर डी है। अंडरस्टूड? एच उतना बड़ा नहीं है। एच कहो या लेटर बी कहो, बी दिख रहा था कोई जगह पे। सपोज यहाँ पे देखिए लेटर बी। हैव यू नोटिस्ड ऑल? तो इस तरीके से आप देखोगे मैक्सिमम जगह पे डिस्टरबेंस आपको मिलेगा इसके हैंडराइटिंग में। जितना अच्छा अच्छा जो कैरेक्टर है वहां पे जाके डिस्टर्ब हो रहा है, एंड जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे से लंबा कर रहा है। ठीक है, ओवरली मतलब बहुत ज्यादा हाई हो रहा है लेटर डी, एंड लेटर जी, वाई, ये सब भी बहुत ज्यादा हाई हो रहा है लोअर जोन में। ठीक है, एंड अभी हम देखेंगे कुछ जगह पे स्टिंजर आ रहा है। स्टिंजर लेटर ओ में स्टिंजर हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे लेटर ओ, वो ओवल के बीच में से शुरू कर रहा है ना। अंडरस्टूड ऑल? यस सर। ओवल के बीच में से शुरू कर रहा है, तो ये उसके लाइफ को तबाह ऑब्वियसली कर सकता है। एंड क्यों? अभी सब थोड़ा मिला के देखते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा सब कुछ मिला देते हैं, मिक्स्ड कर देते हैं जितना हमने किया है। पहली बात तो ये है कि वो अपने माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी बात, उसके पापा मम्मी रिलेटेड प्रॉब्लम ऑब्वियसली है, फैमिली इश्यूज, क्योंकि लेफ्ट मार्जिन आर वेरी वेरी नैरो एंड बेस लाइन्स आर ऑल्सो वेवी। तो आप इस तरीके से मान लीजिए कि एक होता है उसके माँ, एक होता है उसके पापा, मदर फादर। ठीक है, तो दोनों जगह पे डिस्टरबेंस होगा। एंड उसके साथ ये स्टिंजर कैरेक्टर ऐड कीजिए। लेटर ओ में जैसे स्टिंजर दिख रहा है सबको, एंड नॉट ओनली लेटर ओ, और भी कई जगह से आपको दिखने को मिलेगा। वन सेकेंड, सपोज लेटर डी, लेटर डी में भी स्टिंजर। अंडरस्टूड? तो ये सब फैमिली प्रॉब्लम इंडिकेट करता है, फैमिली रिलेटेड इश्यूज आर देयर। ठीक है, तो एंड अपने बॉडी में उसका इफेक्ट पड़ता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एंड ये नॉट ओनली दैट, ये लीवर पर भी डिस्टर्ब करता है, लीवर पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, अपने लंग को वीक कर देता है। लंग में जो हम ब्रीथ लेते हैं, ये ब्रीथ को बहुत ज्यादा डीप ब्रीथ नहीं कर सकते ये। अंडरस्टूड? डीप ब्रीथ नहीं कर सकता है। इतना ट्रॉमाटाइज्ड लाइफ है तो कैसे करेगा? कोई दूसरे जगह पे मतलब अच्छी चीजों में ध्यान नहीं जाएगा इसकी। अच्छा, नेक्स्ट, स्टिंजर है, डुअल स्टिंजर है, एंटी स्टिंजर है, सब कुछ मिलेगा। लेटर जी में, लेटर ओ में, हर जगह पे स्टिंजर मिलेगा, इन सब जगह पे। एंड नेक्स्ट, कुछ लेटर आई डॉट को अभी देखिए। लेटर आई डॉट, आई डॉट को यहाँ पे बहुत जगह पे आपको स्लैश के जैसा मिलेगा। सपोज यहाँ पे देखिए, लेटर आई डॉट फुल स्टॉप नहीं है, स्लैश की तरह है ना। सो ये क्या करेगा? बॉडी में इरिटेशन। ठीक है, एंड एक और चीज जो डिस्टर्ब करेगा मैक्सिमम जगह पे, लेटर ए में, लेटर ए में इंक फ्लो में, नीचे की साइड में देखिए, इंक फ्लो में डिस्टर्ब नजर में आ रहा है नीचे जगह पे, लेटर ए।
ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन पर्टिकुलर उस जगह पे आके इंक फ्लो कम हो जा रहा है। अंडरस्टूड? तो ये हमारे कोई भी लड़की की ये ओवरी पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, ओवरी पर इसका इफेक्ट होता है, ठीक है, जो सो मेंस्ट्रुएशनल इशू रहता है इसीलिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा लेटर टी को देखिए अभी, सपोज यहां पे देखिए लेटर टी कितना ज्यादा बड़ा हो गया है एंड कितना नीचे उसका लेटर टी का बार उसने प्लेस किया है, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी डिस्टर्ब होगा, लेकिन ईगो लेवल बहुत हाई होगा। ईगो हाई है बट कॉन्फिडेंस कम है, तो क्या होगा उसका? लाइफ में आगे बढ़ सकता है क्या? बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत मुश्किल होगा। एंड इसको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि उसको मतलब वो हमेशा ऐसा कहेगा कि गॉड ने मेरे ऊपर सब दुख दर्द भेज दिया है मेरे ऊपर। इस तरह का डायलॉग देगा हमेशा, हर लोगों से ऐसा ही बोलेगा कि मेरा लाइफ तो ऐसा ही है, मेरा डेस्टिनी ऐसा है, हमेशा ऐसा बोलेगा सबसे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेटर पी को देखिए, हैव यू नोटिस्ड लेटर पी ओपन डाउन? ठीक है, दिस इज नॉट ए गुड कैरेक्टर, दिस इज नॉट ए गुड कैरेक्टर एट ऑल। ये हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा डिसलॉयलिटी क्रिएट करता है, डिसलॉयलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप सब के सामने एक जस्ट लाइक ए वीडियोग्राफी की तरह आ रहा है ना सबके सामने, जितना मैंने अभी तक कहा है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से आप देखिए लेटर लेटर पी जैसे ऐसा है, जो और एक इंपॉर्टेंट लेटर है वहां पे भी डिस्टरबेंस मैंने देखा था। 1 सेकंड। लेटर बी जो ओपन डाउन है, देखिए लेटर पी एंड लेटर बी अगर दोनों में ही ओपन डाउन हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसलॉयलिटी का एटीट्यूड शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर ये बार बार उसके हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट करता है तो डिसलॉयल एटीट्यूड बन जाता है। एंड एक चीज और इसके साथ ये बूस्ट हो जाएगा, ये कैरेक्टर बूस्ट हो जाएगा अगर इसके साथ इसके जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर देखिए, कैपिटल लेटर का साइज एंड शेप इज नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। अंडरस्टूड? तो फैमिली रिलेटेड इशू ऑब्वियसली आएगा, फैमिली रिलेटेड इशू ऑब्वियसली आएगा, एंड उसके मदर रिलेटेड इशू एंड फादर रिलेटेड इशू बोथ आर देयर। अंडरस्टूड? एंड मदर के साथ तो ओपिनियन डिफरेंस, एवरीडे क्वारलसम नेचर, ठीक है, एवरीडे झगड़ा चल रहा है उसके मदर के साथ। अंडरस्टूड ऑल? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यस कुसुम जी, लेटर आई को देखिए, लेटर आई के साथ उसके पास वाला जो डब्ल्यू है, उन दोनों को एक साथ मिला के देखिए। डब्ल्यू आपको ऐसा लग रहा है ना, लेटर आई बहुत छोटा छोटा प्लेस किया है, जहां पे ये पर्सनल प्रोनाउन जो आई होता है ये बड़ा होना चाहिए। एंड कोई भी कैपिटल लेटर यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं है, दैट मीन्स वीक पर्सनालिटी, वीक पर्सनालिटी। एंड ये हमारे लाइफ में इफेक्ट करेगा, ह्यूमिलिएटेड होगा सबके सामने, ह्यूमिलिएशन होता है। एंड ऐसा हो जाता है, हमारे हैबिचुएटेड हो जाता है कि ह्यूमिलिएशन का और डर ही नहीं लगता, ठीक है, ह्यूमिलिएशन का और डर नहीं है। मैं ओपनली किसी लड़के के साथ भाग रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, कोई क्या कहेगा, कोई गलत कहेगा और क्या होगा। अंडरस्टूड? तो इतना सब कुछ पता चल गया आपको। एंड कोई कोई जगह में एक इसके साथ जितना मैंने बताया इन सब के साथ अभी ऐड कर दीजिए लेटर एस को। लेटर एस कुछ 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 जगह पे बहुत ज्यादा अननेसेसरी बड़ा करके लिखा है। हैव यू नोटिस लेटर एस बड़ा है ना दूसरे जो लेटर है उससे? हैव यू नोटिस्ड ऑल? लेटर एस दूसरे लेटर से बड़ा हो रहा है ना, ये तो स्मॉल लेटर है, आप इतना अननेसेसरी बड़ा क्यों कर रहे हो? ये हमारे मेंटल इरिटेशन क्रिएट करता है, मेंटल डिस्टरबेंस दिखाता है ये। अंडरस्टूड?
तो आप सब ने इसका हैंडराइटिंग एनालिसिस कर लिया। अभी हम देख लेते हैं कि ये लड़की मेरे पास क्यों आई थी। ठीक है, आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल गया। अभी देखते हैं कि ये लड़की आपके पास क्यों आई थी एंड क्या प्रॉब्लम थी उसकी, एक्चुअल प्रॉब्लम। ये आई थी मेरे पास, हाँ, इसका प्रॉब्लम था नंबर 1, कंफ्यूज्ड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में बार बार डिस्टर्ब हो रहा है एंड करियर रिलेटेड डिस्टरबेंस। कौन सा करियर उसको अच्छा लगेगा? इस एक तो उसने बताया था कि उसका साइंस बहुत पसंद है, लेकिन उसने ड्यू टू सम पोवर्टी उसने आर्ट्स लिया है। ठीक है, तो साइंस का सब्जेक्ट छोड़ के उसने आर्ट्स लिया है। ह्यूमिलिएटेड इन पब्लिक, पब्लिक के सबके सामने बार बार ह्यूमिलिएशन हो चुका है, कुछ भी रिलेटेड, वॉट एवर, आई एम नॉट डिस्कसिंग द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, लेकिन सबके सामने बहुत बार ह्यूमिलिएटेड हो चुका है। ठीक है, एंड वो सब ह्यूमिलिएशन उसके अनकॉन्शियस माइंड में मतलब सप्रेस्ड हो चुका है। ठीक है, वो उसके माइंड को, कैरेक्टर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। नेक्स्ट, ब्रेकअप हो गया उसके बॉयफ्रेंड के साथ। सो बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने के बाद डिप्रेशन में चली गई वो। ठीक है, नेक्स्ट, मेंटली चोक्ड हो जाता है। मेंटली चोक्ड, बहुत जगह पे ऐसा होता है, मेंटली चोक्ड हो जाता है। दैट मीन्स समटाइम्स ऐसा लगता है कि आई एम फीलिंग डार्क इन फ्रंट ऑफ मी एवरीथिंग। ओके, आंखों के सामने अंधेरा छा गया अचानक, मुझे क्या करना है पता नहीं। आपको दिख गया ना थोड़ी देर पहले एंटेंगल लाइन स्पेस, तो कंफ्यूज लाइफस्टाइल तो ऑब्वियसली होगा, ये सब प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली आएगा। अच्छा, नेक्स्ट, इरिटेटेड वेरी सुन, ये प्रॉब्लम थी उसकी। वेट गेन कर रहा है, बहुत जगह पे वेट गेन हो रहा है। नेक्स्ट, माइग्रेन प्रॉब्लम्स आर देयर एंड अनस्टेबल फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ में एवरी डे अनस्टेबल, फैमिली में एवरी डे किसी ना किसी के साथ झगड़ा हो रहा है उसका। अंडरस्टूड ऑल? यहां तक समझ में आया सबको किस तरीके से उसके लाइफ को डिस्टर्ब हो रहा है? तो व्हाट एवर द रीजन, बट इसका ग्राफोथेरेपी अभी भी चल रहा है, इस लड़की की अभी भी चल रही है। सो आई होप शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन। तो सबको समझ में आया ये फास्ट सैंपल जो हमने डिस्कस किया? इंटरेस्टिंग है ना ये? अच्छा, नेक्स्ट, थोड़ा और हम क्या करते हैं, थोड़ा और कंफ्यूज्ड वाला सैंपल ले लेते हैं ताकि और थोड़ा डीप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, सी दिस हैंडराइटिंग, नोटिस कीजिए इस हैंडराइटिंग को। पहले वाला हैंडराइटिंग में टोटल एवरीथिंग वाज लुकिंग पुअर, है ना, क्योंकि मार्जिन डिफरेंस था, डिस्टरबेंस था, मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी हर जगह पे डिस्टरबेंस था। ठीक है, लेकिन इस हैंडराइटिंग में क्या देख रहे हो आप? डिसेंडिंग बेसलाइन्स। हाँ, बेसलाइन डिसेंडिंग है, लेकिन सबसे पहले उसके लेफ्ट मार्जिन को देखिए। लेफ्ट मार्जिन इज वेरी गुड, लेफ्ट मार्जिन एंड अप मार्जिन बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया है उसने अपने लाइफ को। दैट इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, यही मैं आपको पहले भी बता रहा था। देखिए, इसका फीमेल जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस्ड है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है उसके फीमेल एनर्जी से। ठीक है, उसके कोई रिलेशनशिप भी इशू नहीं है उसका, लेकिन फिर भी विदाउट पास्ट प्रॉब्लम कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट आ रहा है उसको, जो उसके लाइफ को हेल्प कर रहा है। अंडरस्टूड ऑल? ये कैसे कर रहा है नोटिस कीजिए। सबसे पहले लेफ्ट मार्जिन इज वेरी गुड, कंट्रोल्ड माइंड एंड बॉडी। सो एक चीज मैं पहले ही कह देता हूं, अगर कोई अपना माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल कर सकता है तो वो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। सबसे पहले एक पॉजिटिव स्टेप आगे बढ़ गया, समझ में आया? एंड नेक्स्ट, उसका कोई पास्ट लाइफ का प्रॉब्लम भी नहीं है, ये एक और
देखिए पास्ट रिलेशनशिप किसी को भी हो सकता है, पास्ट प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है। अगर उसका स्टैंडर्ड मतलब थोड़ा अच्छा लेफ्ट मार्जिन होगा, स्टैंडर्ड लेफ्ट मार्जिन होगा, नैरो नहीं होगा, तो उसका मतलब होगा उसका जो पास्ट लाइफ में जो भी उसने देखा है, जो भी डिस्टर्बेंस है, वो उसके लाइफ को अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उसके माइंड को कोई कुछ एम्फेसाइज नहीं कर रहा है, कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? फिर से कह देता हूं, इस जगह पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बहुत लोगों को ऐसा यकीन होता है कि उसका लेफ्ट मार्जिन इज वेरी गुड, इसके लिए उसका पास्ट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में हो सकता है, होता है, जनरली होता है हर किसी के लाइफ में, लेकिन हमें देखना है कि उस प्रॉब्लम उसको कितना डिस्टर्ब कर रहा है, कितना खींच के वही पास्ट जगह पे ले जा रहा है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे उस तरह का कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली this is a very good step, number one. And number two, right margins are narrow, right margins are very good, narrow. तो that means वो बहुत अच्छी तरीके से अपना लाइफ में जो जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको करेज के साथ वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहा है। ओके लेकिन जो प्रॉब्लम इधर से शुरू हो रहा है, इतना दूर बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, लेकिन प्रॉब्लम इधर से शुरू हो रहा है। देखिए हर लाइन्स आर, मैक्सिमम लाइन्स आर वेवी, हैव यू नोटिस्ड? मैक्सिमम लाइन्स आर वेवी, इसका मतलब क्या है? उसका फादर रिलेटेड इशू, फादर रिलेटेड इशू और मेल एनर्जी डिस्टर्बेंस, मेल एनर्जी डिस्टर्बेंस। यहां तक क्लियर हुआ सबको? मेल एनर्जी में डिस्टर्बेंस। एंड अभी देखिए उसका स्लांट देखिए, कभी लेफ्ट साइड में हो रहा है, कभी राइट साइड में हो रहा है। एंड ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जब एक ही वर्ड में होता है। देखिए एक ही वर्ड में, लेटर टी को देखिए, ये लेफ्ट साइड हो गया ना, थोड़ा लेटर टी को थोड़ा लेफ्ट साइड, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा लेफ्ट साइड। एंड राइट साइड हो गया लेटर एल, है ना, राइट साइड में झुक गया। तो एक ही वर्ड में अगर ऐसे मल्टी स्लंट हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ क्रिएट कर देता है, हमारे मूड को टोटल डिसबैलेंस कर देता है। एंड बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन का डिसबैलेंस सबसे ज्यादा होता है, सेरोटोनिन हार्मोन का डिसबैलेंस सबसे ज्यादा होता है, मूड फ्लैक्चुएशन सबसे ज्यादा होता है। अंडरस्टूड ऑल? यहां तक समझ में आया सबको? सपोज यहां पे देखिए लेटर एफ एंड लेटर टी दोनों अलग अलग स्लांट हो रहा है एक ही वर्ड में, सेम वर्ड। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा नेक्स्ट हम बताएंगे कि इसके होल हैंडराइटिंग को आप सबने शायद नोटिस नहीं किया है अभी तक, जितना मुझे लग रहा है नोटिस नहीं किया है। आप सबको आंखों के सामने ना सबसे आगे ये नोटिस कर लेना चाहिए, सबसे आगे ये नोटिस कर लेना चाहिए, उसके हैंडराइटिंग का इंक फ्लो को एक बार नोटिस कीजिए। इंक फ्लो ऐसा लग रहा है ना बहुत ज्यादा ये शार्प हो चुका है कुछ कुछ जगह पे। इसका जो कोड नेचर आप सबको लग रहा है, हैव यू नोटिस, बहुत ज्यादा शार्प हैंडराइटिंग है, नोटिस कीजिए। यस करेक्ट करेक्ट। तो इसको ना हम शार्प भी नहीं बताएंगे, क्योंकि शार्प हम किसको कहेंगे जब लेटर्स आर लुकिंग वेरी गुड, इंक फ्लो में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन इन जगह पे देखिए बहुत जगह पे शार्पनेस इतना ज्यादा हो गया कि इंक फ्लो उठ गया, इंक फ्लो डिलीट हो चुका है। कुछ कुछ जगह पे देखिए, नोटिस कीजिए। सपोज ये सब एंडिंग एंडिंग पॉइंट को देखिए, एंडिंग पॉइंट, हैव यू नोटिस्ड इंक फ्लो धीरे धीरे उठ गया, ऐसा लग रहा है ना इंक फ्लो। समझ में आ रहा है सबको? देखिए इंक फ्लो जो एंडिंग जगह है, इंक फ्लो खत्म हो रहा है। सो दैट मींस इसका कोड जो कैरेक्टर है, कोड कैरेक्टर, दैट इज नेगेटिव शार्पनेस। शार्पनेस इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल एंड ऑलवेज गुड, ऑलवेज गुड। लेकिन नेगेटिव शार्पनेस जहां पे हो जाएगा तो कैरेक्टर क्या होता है? सपोज इट्स लाइक ए, इधर पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मैं बता देता हूं आप सबको।
सपोज मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है एंड मैं एक शॉपिंग मॉल के सामने से जा रहा हूं, तो अगर मेरा हैंडराइटिंग शार्प होगा तो मैं शॉपिंग मॉल से सामने से जाऊंगा, लेकिन शॉपिंग मॉल के तरफ देखूंगा, लेकिन उसको एंजॉय करके चला जाऊंगा। ऐसा नहीं कि उसके सामने बैठ जाऊंगा या शॉपिंग करके घुस जाऊंगा। अंडरस्टूड? लेकिन अगर मुझे नेगेटिव शार्पनेस हो रहा है, नेगेटिव शार्पनेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस वहां पे शॉपिंग मॉल है, मैं दिख रहा हूं दूर से, तो उसके सामने जब आया, मैं दूसरी ओर अपने फेस को घुमा के मैं चल रहा हूं। हमेशा डर लगा रहेगा मुझे कि कभी ना कभी मैं उस शॉपिंग मॉल की तरफ देखूंगा एंड वहां पे चला जाऊंगा। आई कैन बी अट्रैक्टेड बाय द शॉपिंग मॉल एनी टाइम। ऐसा एक डर लगा रहेगा। इसको आप इसका ट्रेट एनालिसिस करोगे तो जो जो डिजायर, इसका मटेरियल, फिजिकल, सेक्सुअल, जो जो डिजायर होगा, तो सब कुछ वो ये नेगेटिव शार्पनेस के वजह से फियर बन के सप्रेस्ड हो जाएगा एंड ये फियर बन के आएगा उसके सामने एंड ये उसके लाइफ में ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। इसकी उम्र है 22 इयर्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, ये नेगेटिव शार्पनेस। अच्छा, दैट मीन्स ओवर कंट्रोल नेचर। ओवर कंट्रोल, मुझे जरूरत नहीं लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूं। अभी देखिए एक्सजरेटेड लोअर जोन। लोअर जोन को देखिए, थोड़ा देख के लग रहा है ना एक्सजरेटेड हर जगह पे। दैट मीन्स इंटरनल डिजायर्स आर देयर, मटेरियल डिजायर्स आर देयर, मटेरियल डिजायर्स आर देयर। नेक्स्ट, बहुत जगह पे इंक फ्लो में गड़बड़। देखिए लेटर ई, लेटर एम, यहाँ पे देखिए छोटा छोटा करके डॉट डॉट जैसा लग रहा है। हैव यू नोटिस्ड? अगर जूम करके देखोगे तो डॉट डॉट जैसा लग रहा है। तो ये सब क्या करेगा? ये सब बॉडी में स्पेसिफिक लेटर एम में, इसके हम्प एरिया में इस तरीके से आता है, तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है हमारे जो लंग है, लंग के कैपेसिटी को कम कर देता है। अंडरस्टूड? लंग के कैपेसिटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ब्रीदिंग इशू क्रिएट करता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, साइज वेरिएशन आप सबको दिख रहा है, कभी छोटा लिख रहा है कभी बड़ा लिख रहा है, तो ये करियर पे भी डिस्टर्ब करेगा। साइज वेरिएशन एंड बेसलाइन वेवी, तो ये दोनों एक साथ मिल जाता है तो करियर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट करता है। ठीक है, साइज वेरिएशन एंड क्या कहा, बेसलाइन वेवी होता है, ये दोनों मिलके बॉडी में बहुत इफेक्ट करता है, अपने करियर पर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, लेकिन इसका अच्छा पॉइंट भी देखिए, इसका अपर जोन देखिए, दैट इज वेरी गुड। अपर जोन इज ऑल्सो वेरी गुड, अपर जोन अच्छा है इसका। ठीक है, अच्छा थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं, अभी थोड़ा ट्रेट को देख लेते हैं। ट्रेट को नोटिस कीजिए। सबसे पहले आप सबको दिखेगा लेटर टी एंड एच, जहां जहां पे है टी बड़ा है एच छोटा है, टी बड़ा है एच छोटा है। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, नेक्स्ट लेटर एफ को देखिए। लेटर एफ थोड़ा यूनिक है, यूनिक स्टाइल है इसका लेटर एफ का। मैं दिख रहा था, देखिए और भी कई सारे लेटर एफ है। ठीक है, तो ये सब लेटर एफ ना हमारे लाइफ जैसे चलता है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा लाइफ चलता रहता है हमेशा, एक रिदम से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे से। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। लेटर एफ अगर इस तरीके से होता है, करियर पर इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। ठीक है, वो अच्छी तरीके से काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, वर्क एग्जीक्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम, एंड पास्ट में भी उस एग्जीक्यूशन रिलेटेड उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो उसके बॉडी पर इफेक्ट करेगा, बॉडी में सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, लेटर डी में देखिए,
लेटर डी में क्लॉ हो रहा है, लेटर डी में क्लॉ एंड ओपन डाउन लेटर डी एंड क्लॉ। बहुत जगह पे मैंने क्लॉ देखा है इसका, देखिए। अंडरस्टूड ऑल? देखिए क्लॉ एंड ओपन डाउन बोथ, ये हमारे डाइजेशन में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। स्पेसिफिकली हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा रहता है। गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन, गैस्ट्रिन एंड सेक्रेटिन नाम का, ये दो हार्मोन में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर लेता है ये। अंडरस्टूड ऑल? गैस्ट्रिन एंड सेक्रेटिन हार्मोन। नेक्स्ट, आपको तो दिख रहा है कि एवरी आई डॉट को देखिए, हर जगह पे आई डॉट में आपको स्लैश दिखेगा इसका, हर जगह पे आई डॉट में स्लैश है। आई डॉट एक भी अच्छा नहीं है, ठीक ठाक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेटर ए में एंड लेटर ओ में देखिए लेफ्ट साइड में आपको लूप नजर में आएगा, मैं दिख रहा था कुछ कुछ जगह पे। अच्छा, एक और जगह ये भूल जाऊंगा मैं, लेटर एच को देखिए, इस तरह का लेटर एच क्या होता है। लेटर एच अगर हम इतना ज्यादा एंगुलर हो जाते हैं, इतना ज्यादा एंगुलर हो रहा है एंड नीचे में भी एंगुलर हो रहा है, नीचे में भी, दोनों जगह पे अगर एंगल होता है तो ये हमारे बॉडी पर अफेक्ट करता है, हमारे चेस्ट पर अफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है ये, ठीक है। एंड जनरली क्या होता है, ये मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है, बहुत ज्यादा ये लिखता है तो, ठीक है। इवन ये अगर लेटर एम में एन में चला आता है तो ये बढ़ जाता है ये प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, एक्चुअली इसके हैंडराइटिंग जब दिख रहा था, बहुत जगह पे इतना हुक आता है, बहुत हुक है इसके हैंडराइटिंग, हर जगह पे देखिए हुक। Have you noticed? ऊपर साइड में, अपर जोन में हर जगह पे हुक आपको नजर में आएगा। एंड एक और चीज, कहाँ गया, लेटर के को देखिए किस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ तक समझ में आया सबको? लेटर के इस तरीके से बनता है तो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन में डिस्टरबेंस आता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन में डिस्टरबेंस आता है। अंडरस्टूड? एंड नॉट ओनली दैट, जब मैं इसको देखा था, मैंने कहा था कि उसका, मैंने नहीं कहा था एक्चुअली, डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने बहुत सारा टेस्ट करवाया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक है, एक्चुअली बहुत वीक है। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जब रन करूंगा, दौड़ूंगा कहीं जाने के लिए तो मैं गिर जाऊंगा, ठीक है, वीक पर्सनालिटी। तो डॉक्टर ने कुछ कैल्शियम रिलेटेड टेस्ट करवाया तो लेकिन मुझे दिख रहा था उसके हैंडराइटिंग में कैल्शियम रिलेटेड कुछ इशू नहीं दिखा मुझे, ठीक है। हेयर फॉल रिलेटेड इशू ऑब्वियसली आएगा, तो मुझे ऐसा लगा कि बाद में टेस्ट करवाया था तो वो विटामिन डी का एब्जॉर्ब प्रॉब्लम मुझे लग रहा था, ठीक है। विटामिन डी बहुत कम आया एंड इतना ज्यादा स्लैश होगा, ऐसे हैंडराइटिंग होता है तो विटामिन डी का डिस्टर्बेंस रहता है। एंड विटामिन डी क्या करता है, हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्ब होता है कैल्शियम का एंड फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्बेशन होता है वो एब्सॉर्ब करता है विटामिन डी, ठीक है। तो इसीलिए विटामिन डी में अगर डिस्टरबेंस होगा तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस में भी डिस्टर्ब आता है कभी कभी। अंडरस्टूड? जो यहाँ पे दिख रहा था। अच्छा, नेक्स्ट एक और जगह होता है जो इन सब जगह पे एड्रिनलिन ग्लैंड पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, एड्रिनलिन ग्लैंड पर, जहां से नॉर एपिनॉर्फिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, नॉर एपिनॉर्फिन हार्मोन,
ठीक है, जो बॉडी में एंजाइटी क्रिएट करता है, ठीक है, एंजाइटी क्रिएट करता है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं यहाँ पे। एंड मैं बहुत ज्यादा एड्रेनलिन हार्मोन के ऊपर यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ? सबसे पहले आप सबको दिख गया कि नेगेटिव शार्पनेस है ना, तो एक फियर उसके दिल में बैठ चुका है, ठीक है, तो इस फियर की वजह से वो एड्रेनलिन रश बहुत ज्यादा इस पर इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अभी नहीं होगा, बाद में देखा जाएगा होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट मार्जिन इज कंट्रोल्ड, वो अपने माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, इसीलिए एड्रेनलिन रश बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, अभी देखते हैं कि वो लड़की मेरे पास क्यों आई थी, ठीक है। तो सबसे पहले वो मेरे पास आई थी, उसके फैमिली इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, स्पेशली उसके पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है एंड उसको हमेशा डोमिनेट करके दबा के रखना पसंद करता है उसके पापा। करियर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसका, बहुत लोगों ने वो लड़की शी इज वेरी गुड लुकिंग गर्ल, सो बहुत कॉलेज में या हर जगह पे बहुत प्रपोजल मिलता है, लेकिन वो सब कुछ किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है, दिल में डर बहुत ज्यादा है, इसलिए डर की मारे एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, दैट इज डिफरेंट इशू, वो डर की वजह से एक्सेप्ट नहीं करता। अंडरस्टूड ऑल? यहां तक क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट हेयर फॉल इश्यू था उसका, फियर था उसके, कुछ कोई भी ऑयली फूड खाता है तो डाइजेशन प्रॉब्लम ऑब्वियसली होता है, एंड जहाँ पे वो गैस्ट्रिन एंड सिक्रेटिन नाम का जो हार्मोन बताया वो डिस्टर्ब इम्बैलेंस होता है, तो पेट में तकलीफ ऑब्वियसली होता है, ठीक है, ये हमारे स्टमक में इफेक्ट करता है, डिओडिनम जो एरिया होता है स्टमक के नीचे, तो उस पर भी इफेक्ट करता है, ठीक है, एंड इरिटेटेड mood fluctuation is very very high in that case, mood fluctuations are very very high, ठीक है, वेरी हाई पेन, बहुत ज्यादा पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इवन डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है कभी कभी, इतना ज्यादा पेन होता है। एंड ये पेन क्यों हो रहा है? जैसा मैंने कहा, ये नेगेटिव शार्पनेस की वजह से, नेगेटिव शार्पनेस ये बॉडी में बहुत इफेक्ट करता है हम लोगों का, ये जितना जगह पे स्लैश आएगा वो पेन उतना बढ़ेगा, जितना डॉट आएगा उतना पेन उतना बढ़ेगा, ठीक है, एंड फीलिंग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कोई ना कोई रीजन से, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो कंट्रोल कर सकता है लेकिन डिप्रेशन में रहता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, एंड रिसेंटली फाउंड उसके स्टमक में थोड़ा अल्सर रिलेटेड बीमारी आने का चांसेस हो रहा है, डॉक्टर ऐसा कह रहा है, अल्सर रिलेटेड इशू आने का चांसेस बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड जैसा आपको हैंडराइटिंग से भी दिख रहा है, वेरी इजीली आपको दिखेगा। नेक्स्ट, वीकनेस फीलिंग सर देयर, तो इन सब रीजन की वजह से वो मेरे पास आई थी, तो अभी भी हैंडराइटिंग एंड मतलब थेरापी चल रहा है इसकी, ठीक है। और बताइए, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी, व्हाटएवर यू वांट। तो अल्सर कहाँ से दिख रहा, बोले राइटिंग में कहाँ से? अल्सर आपको सबसे पहले दिख जाएगा, इतना ज्यादा स्लैश है इसके हैंडराइटिंग में, इतना हुक आएगा, तो ये इसके वजह से हेयर फॉल में भी इफेक्ट होगा, लिवर पर इफेक्ट होगा, एंड ऑब्वियसली जो हार्मोन, जो दो हार्मोन मैंने कहा उस हार्मोन भी इम्बैलेंस हो जाएगा, एंड स्टमक पर नेगेटिव इफेक्ट ऑब्वियसली आएगा इन सब का, एंड सबसे ज्यादा होता है ये सब बूस्ट हो जाएगा अगर नेगेटिव शार्पनेस होता है, टोटल हैंडराइटिंग्स आर लुकिंग नेगेटिव शार्पनेस, तो ऑब्वियसली इट विल बी लाइक दैट। अंडरस्टूड ऑल? सर ये जो सी चालू कर रही है वो ई के जैसा हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, वो उसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये लिसनिंग कैपेसिटी देखा जाए जनरली ई, एंड सी होता है हमारे सोशल लाइफ, ठीक है, तो इन सब जगह पे इफेक्ट होता है, एंड सोशल लाइफ में इसका बहुत प्रॉब्लम भी है, ऑब्वियसली है सोशल लाइफ में, ठीक है, ओनली सिलेक्टेड कुछ दोस्त है इसका, बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, एक दो दोस्त है बस, उसी के साथ रहता है हमेशा, उसी के साथ अपने माइंड को डिस्टर्ब, माइंड सब बातें बताता है, एंड कभी कभी उसके साथ भी झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ये
कभी झगड़ा होता है, कभी अच्छा होता है, फिर से फ्रेंडशिप हो जाता है, ये इसी तरीके से चल रहा है। ये शायद अभी मास्टर डिग्री समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ कर रही है ये अभी, पता नहीं मुझे, मैं भूल गया, मास्टर डिग्री कर रही है शायद। लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फीलिंग है, बहुत डिप्रेस्ड फीलिंग्स है। एंड किस तरीके से ये हो रहा है, जैसा मैंने कहा, लाइन्स आर आल्सो डिसेंडिंग समटाइम्स, नीचे में देखिए लाइन्स आर आल्सो लुकिंग डिसेंडिंग्स, है ना। तो आई होप सबको समझ में आ गया। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। Mr. Tamal, these lines are descending, you told, no? Then how it Yes. is? How it is? We can see. Most of the lines are descending, sir, right? Most हाँ of the नीचे, lines are. हाँ नीचे, नीचे. हाँ राइट। सो ये हमारे बॉडी पर एंड माइंड पर हमारा सेरोटोनिन हार्मोन का इम्बैलेंस क्रिएट करता है, सेरोटोनिन हार्मोन का इम्बैलेंस क्रिएट करता है, एंड डिप्रेशन का भी ये इफेक्ट होता है। एंड ये मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर इफेक्ट करता है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। तो Okay. इन सब जगह पे नेगेटिव इफेक्ट ऑब्वियसली आता है, इसलिए एंड डिप्रेसिव टेंडेंसी क्रिएट होता है। Okay, right. एक और चीज, यस कुसुम जी क्या कह रहे थे आप, मैं भूल गया। थेरापी इसको मैंने क्या दिया था मैं भूल गया, लेकिन मैं बता देता हूँ। थेरापी जनरली यहाँ पे कुछ स्ट्रोक थेरापी हम लोग देने की कोशिश करते हैं ताकि उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, उसके पेन रिलेटेड इशू, कुछ पेन रिलेटेड स्ट्रोक थेरापीज हम लोग सजेस्ट करते हैं कभी कभी, ताकि थोड़ा उसको हेल्प हो जाए, रिलीज हो जाए इन सब प्रॉब्लम, ठीक है। एंड उसके बाद होता है जो बीमारी रिलेटेड, एंड उसके बाद उसके डाइजेशन रिलेटेड थेरापी देना पड़ता है ताकि उसका हार्मोनल कुछ इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। अंडरस्टूड ऑल? उसका हार्मोन को थोड़ा बैलेंस्ड करना चाहिए, ये सबसे आगे जरूरत है उसकी, ठीक है। तो कुछ हार्मोनल थेरापी हम देने की कोशिश करते हैं, तो एक एक को अलग अलग थेरापी देना पड़ता है। एंड मिनिमम 1 महीना आपको वेट करना पड़ेगा उस थेरापी देके, एंड आपको पता करना पड़ेगा कि किस तरह का इफेक्ट हो रहा है उसके पास। इज इट क्लियर टू ऑल? सर डाइजेशन के लिए कौन सा थेरापी देंगे? सिर्फ डाइजेशन होगा तो इसको थेरापी से पहले उसका हैंडराइटिंग भी जो चेंज करना है, ठीक है। हैंडराइटिंग का लेटर बी डी, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जहाँ पे हुक हो रहा है, तो हुक रिलेटेड थेरापी भी कुछ होता है, जरूरत होता है। एंड ये सब थेरापी का कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, इसलिए मैं ओपनली नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मिसयूज कोई कर सकता है इसलिए, लेकिन साइड इफेक्ट होता है। अंडरस्टूड ऑल? एंड इसके बाद आते हैं जैसा मैंने कह रहा था, इस लड़की की प्रीफ्रंटल, सॉरी मैंने गलत कहा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं, इसका जो हाइपोकैम्पस होता है जो ब्रेन के बीच में रहता है, ठीक है, एकदम बीच में, हाइपोकैम्पस एरिया से इसका सबसे ज्यादा डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है इसका। अंडरस्टूड? इसका जो प्रॉब्लम है, हाइपोकैम्पस एरिया से इसका डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है। अंडरस्टूड? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डिप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। और एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? यस कुसुम मैम क्या कह रहे हो? जनरल थेरापी है ना? जनरल थेरापी देखिए, हर किसी का थेरापी अलग अलग होता है। यस मैं बताता हूँ, हर किसी का थेरापी अलग अलग होता है। एंड ये जो थेरापी, आप जनरली कुछ भी थेरापी इसको दे सकते हो, जैसे लेटर ई थेरापी दे सकते हो, लेटर एस थेरापी दे सकते हो, या कुछ भी यू थेरापी दे सकते हो, ठीक है। तो ये इन सब थेरापी का कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। एंड आपको थेरापी देने के बाद 1 महीना वेट करना पड़ेगा एंड चेक करना पड़ेगा किस तरीके से इसका हेल्प हो रहा है। अंडरस्टूड ऑल? एंड
कुछ स्पेशल थेरेपी होता है जो जिसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, इसलिए वो सुपरविजन के अंडर देना पड़ता है। अंडरस्टूड? यस उर्मिला जी, क्या कह रहे हो आप, बताइए। उर्मिला जी, एनी क्वेश्चन? यू आर आस्किंग समथिंग? No, sir, by mistake, I think it is. Sorry, I'm so sorry. सो एनीवे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट डे मिलेंगे, नेक्स्ट संडे। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। Good night, sir. थैंक यू, थैंक यू। सर हमने कहा